दोस्तों, मैं सुनील आपका जीसी में स्वागत करता हूं। दोस्तों हम आपके लिए महा रिवीजन मैराथन क्लास लेकर आए हैं दोस्तों, जिसमें आपको ट्रिपल सी के सारे सिलेबस को मैंने एक ही वीडियो में कवर किया है। तो आप एग्जाम देने से पहले इस वीडियो को जरूर देखकर जाइएगा, आपको एग्जाम देने में बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। तो प्रश्न एक है आपका, प्रश्न दिया दोस्तों कि फ्लॉपी डिस्क शामिल करता है। ठीक है, आपको बताना है कि जो फ्लॉपी डिस्क है वो क्या शामिल करता है। ठीक है, ऑप्शन ने दिया है केवल सर्कुलर टेक्स्ट, ऑप्शन बी है केवल सेक्टर, और ऑप्शन सी है सर्कुलर टेक्स्ट और सेक्टर दोनों। ठीक है, ऑप्शन डी दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्लॉपी डिस्क क्या शामिल करता है दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या? सर्कुलर टेक्स्ट और सेक्टर दोनों। ठीक है, जो फ्लॉपी डिस्क है वो सर्कुलर टेक्स्ट और सेक्टर दोनों को करता है, शामिल करता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न 2 पर चलते हैं हम लोग। प्रश्न 2 है आपका, प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में कौन से नवीनतम आईटी गैजेट हैं। ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से क्या नवीनतम आईटी गैजेट का उदाहरण है, आईटी गैजेट है। ठीक है, ऑप्शन दिया है पेन विथ कैमरा, ऑप्शन बी है ड्रोन कैमरा, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से नवीनतम आईटी गैजेट का कौन सा उदाहरण है दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या? ए और बी दोनों। ठीक है, यानी कि पेन विथ कैमरा और ड्रोन कैमरा, क्या दोस्तों? ये दोनों ही आईटी गैजेट के उदाहरण। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 3 पर चलते हैं। प्रश्न 3 है आपका, प्रश्न दिया है कि हार्ड डिस्क दोनों तरफ ऊपर कोटेड होता है। ठीक है, आपको बताना कि जो हार्ड डिस्क है वो ऊपर की तरफ क्या होता है, दोनों ओर क्या होता है, कोटेड होता है, कोटेड होता है। ठीक है, ऑप्शन ने दिया है वो किससे कोटेड होता है आपको बताना है। ऑप्शन ने दिया है मैग्नेटिक मेटलिक ऑक्साइड से, ऑप्शन बी ऑप्टिकल मेटालिक ऑक्साइड, और ऑप्शन सी कार्बन लेयर, और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है, क्या? मैग्नेटिक मेटलिक ऑक्साइड से। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। यानी कि जो हार्ड डिस्क है वो दोनों ऊपर की तरफ किससे कोटेड होता है, तो मैग्नेटिक मेटालिक ऑक्साइड से क्या होता है, कोटेड होता है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 4 पर चलते हैं। प्रश्न 4 है आपका, प्रश्न दिया है कि इनमें से बायोस किस प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है। ठीक है, आपको बताना है कि जो इनमें से बायोस है, ठीक है, जो इनमें से बायोस है वो किस प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है। ऑप्शन दिया है प्राइमरी, ऑप्शन बी है सेकेंडरी, ऑप्शन सी है टेरिटरी, और ऑप्शन डी स्टोरेज डिवाइस नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बायोस किस प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है, क्या? प्राइमरी। ठीक है, जो बायोस है वो प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों, आपको बायोस का फुल फॉर्म बताना। ठीक है, बायोस का फुल फॉर्म क्या होता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि बायोस का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 5 पर चलते हैं। प्रश्न 5 है आपका, दोस्तों प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में कौन सी डिवाइस प्रिंटेड टेक्स्ट को इनपुट की तरह इस्तेमाल करता है। ठीक है, आपको बताना है कि जो इनमें से कौन सी डिवाइस है वो प्रिंटेड टेक्स्ट को क्या करते हैं, इनपुट की तरह इस्तेमाल करते हैं, यानी कि उपयोग में लाती है। ठीक है, उपयोग करते हैं। ऑप्शन ने दिया है OCR, ऑप्शन बी है OMR, और ऑप्शन सी है MICR, और ऑप्शन डी दिया है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कौन सा डिवाइस दोस्तों वो प्रिंटेड टेक्स्ट को इनपुट की तरह इस्तेमाल करती है दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है, क्या? OCR। ठीक है, OCR क्या करती है, तो ये प्रिंटेड टेक्स्ट को इनपुट की तरह इस्तेमाल करती है। ठीक है, OCR का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि जो OCR है उसका फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है दोस्तों, OMR का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल, क्या? ऑप्टिकल। ठीक है, ऑप्टिकल ऑप्टिकल मार्क ऑप्टिकल मार्क ऑप्टिकल मार्क रीडर। ठीक है, ऑप्टिकल मार्क रीडर क्या होता है?
OMR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर, ठीक है, याद है आपका। दोस्तों MICR क्या यहाँ पर दिया है MICR, ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों MICR का, दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक, क्या MICR का फुल फॉर्म होता है दोस्तों मैग्नेटिक, क्या MAG, ठीक है, मैग्नेटिक, ठीक है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर, क्या मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर, ठीक है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है, रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है, MICR का फुल फॉर्म होता है। दोस्तों आपको OCR का फुल फॉर्म बताना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा OCR का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है, अगर नहीं पता तो ये भी कमेंट करेगा, हम इसको जरूर बताएंगे, ठीक है। चलिए प्रश्न हम लोग 6 पर चलते हैं। प्रश्न 6 है आपका, दोस्तों प्रश्न दिया है कि सबसे कॉमन पॉइंट करने वाला इनपुट डिवाइस है, ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से सबसे कॉमन पॉइंट करने वाला कौन सा इनपुट डिवाइस है, ठीक है। ऑप्शन दिया है ट्रैक बॉल, ऑप्शन बी है टच पैड, ऑप्शन सी है टच स्क्रीन और ऑप्शन डी है माउस। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सबसे कॉमन पॉइंट करने वाला इनपुट डिवाइस कौन सा है दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या माउस, ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। यानी कि जो एक पॉइंट एरो की इसके नाम से आता है दोस्तों, तो माउस को ही जानते हैं, ठीक है। चलिए प्रश्न हम लोग 7 पर चलते हैं। प्रश्न 7 है आपका, दोस्तों प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में कौन सी मेमोरी रीड एवं राइट ऑपरेशन को साथ साथ करने की अनुमति देती है, ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सी जो मेमोरी है वो रीड और राइट ऑपरेशन को साथ साथ करने की अनुमति देती है, ठीक है। ऑप्शन दिया रोम, ऑप्शन बी है रैम, ऑप्शन सी है EPROM और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है क्या रैम, ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों EPROM, क्या EPROM का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है इरेजेबल, क्या इरेजेबल, ठीक है, इरेजेबल प्रोग्रामिंग, ठीक है, इरेजेबल प्रोग्रामिंग रोम, ठीक है। दोस्तों आपको रोम और रैम का फुल फॉर्म बताना है, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि रोम और रैम का फुल फॉर्म क्या होता है। इसलिए मैंने रोम कहा कि आप रोम का फुल फॉर्म बताया था तो आप समझ जाते हैं सही, तो इसलिए मैंने नहीं बताया, ठीक है, इरेजेबल प्रोग्रामिंग रोम होता है, ठीक है, तो आपको रोम और रैम का फुल फॉर्म बताना है। चलिए प्रश्न हम लोग 8 पर चलते हैं। प्रश्न 8 है आपका, दोस्तों प्रश्न दिया है कि इनमें से कौन पहला सुपर कंप्यूटर है, ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से पहला सुपर कंप्यूटर कौन है। ऑप्शन दिया है परम 1000, ऑप्शन बी है क्रेवन, ऑप्शन सी है परम 8000 और ऑप्शन डी है कोर i7, ठीक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न हम लोग 9 पर चलते हैं। प्रश्न 9 है आपका, दोस्तों प्रश्न दिया है कि इनमें से कंप्यूटर का कौन सा कंपोनेंट हृदय को शामिल करता है, ठीक है, आपको बताना है कि जो इनमें से कंप्यूटर कौन सा कंपोनेंट हृदय को शामिल यानी कौन सा भाग जो है वो हृदय को क्या करता है शामिल करता है, ठीक है, यानी कि एक तरफ समझिए कि वो कंप्यूटर क्या होता है हृदय उसके रूप में जानते हैं, ठीक, हृदय के रूप में। दोस्तों ऑप्शन दिया है मॉनिटर, ऑप्शन बी है स्कैनर, ऑप्शन सी है कीबोर्ड और ऑप्शन डी है माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है, जिनका भी ऑप्शन डी आ रहेगा उनका राइट हो जाएगा। यानी कि दोस्तों जो कंपोनेंट हृदय कर रहा है ना कंप्यूटर का कौन सा कंपोनेंट हृदय शामिल करता है, तो जो माइक्रो प्रोसेसर को ही क्या करता है शामिल करता है, ठीक है। दोस्तों ये माइक्रो प्रोसेसर को ही हम लोग क्या बोलते हैं CPU बोलते हैं, ठीक है। आपको CPU का फुल फॉर्म बताना है कि CPU का फुल फॉर्म क्या होता है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 10 पर चलते हैं। प्रश्न 10 है आपका,
दोस्तों प्रश्न दिया है कि आजकल ज़्यादातर प्रयोग में आने वाला इनपुट डिवाइस है। ठीक है, आपको बताना है कि आजकल हम ज़्यादातर कौन से इनपुट डिवाइस का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन ए दिया मदरबोर्ड का, ऑप्शन बी है सीपीयू का, ऑप्शन सी है कीबोर्ड और ऑप्शन डी है सिस्टम यूनिट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ठीक है, कि आजकल ज़्यादातर प्रयोग में आने वाला इनपुट डिवाइस कौन सा है। चलिए प्रश्न हम लोग 11 पर चलते हैं। प्रश्न 11 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि USB इनमें से किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है। ठीक है, आपको बताना है कि जो USB है इनमें से किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है। ऑप्शन ए दिया है प्राइमरी, ऑप्शन बी है सेकेंडरी, ऑप्शन सी है टेरिटरी और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से USB किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या टेरिटरी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, यानी कि जो USB है वो टेरिटरी डिवाइस है, स्टोरेज डिवाइस है। दोस्तों आपको USB का फुल फॉर्म बताना है। ठीक है दोस्तों, मैं ज़्यादातर फुल फॉर्म नहीं बता सकता क्योंकि मैं हर वीडियो में फुल फॉर्म बताता चलता हूँ, तो आपको ही बताना, क्योंकि एक तरफ से रिवीजन क्लास है, तो आप जितना आप बताएंगे उतना आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, हाँ अगर आपको नहीं पता है तो कमेंट करिएगा, हम जरूर बताएंगे। चलिए प्रश्न हम लोग 12 पर चलते हैं। प्रश्न 12 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि हाई स्पीड मेमोरी प्रयोग होती है कंप्यूटर में। ठीक है, बताना है आपको कि जो हाई स्पीड मेमोरी है वो कंप्यूटर में प्रयोग होती है। कौन सी हाई स्पीड मेमोरी कंप्यूटर में प्रयोग होती है। ठीक है, आपको बताना है। ऑप्शन ए दिया है रैम, ऑप्शन बी है बायोस, ऑप्शन सी है हार्ड डिस्क और ऑप्शन डी है कैचे। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या कैचे। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न हम लोग 13 पर चलते हैं। प्रश्न 13 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि कंप्यूटर शब्दकोश के अंतर्गत सूचना का अर्थ है। ठीक है, आपको बताना है कि जो कंप्यूटर शब्द है वो कंप्यूटर शब्दकोश के अंतर्गत सूचना का क्या अर्थ होता है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है केवल डाटा, ऑप्शन बी है डाटा महत्वपूर्ण और समझने योग्य, ऑप्शन सी है अल्फा न्यूमेरिक डाटा और ऑप्शन डी है प्रोग्राम। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कंप्यूटर शब्दकोश के अंतर्गत सूचना का क्या अर्थ होता है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या डाटा महत्वपूर्ण और समझने योग्य। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न हम लोग 14 पर चलते हैं। प्रश्न 14 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि प्रोसेस डाटा के सीट को कहा जाता है। ठीक है, आपको बताना कि जो प्रोसेस डाटा है उसके सीट को क्या कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया डाटा, ऑप्शन बी है डाटा प्रोसेसिंग, ऑप्शन सी है डेटाबेस और ऑप्शन डी है इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रोसेस डाटा के सीट को क्या कहा जाता है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या इंफॉर्मेशन। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न हम लोग 15 पर चलते हैं। प्रश्न 15 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि इनमें से कौन सी आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सी आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है प्लाटर, ऑप्शन बी है स्कैनर, ऑप्शन सी है जॉयस्टिक और ऑप्शन डी है लाइट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कौन सी आउटपुट डिवाइस है। दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए प्रश्न हम लोग 16 पर चलते हैं। प्रश्न 16 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि गणना कार्य के लिए निम्नलिखित में किसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, आपको बताना है कि जो हम गणना कार्य करने के लिए हम निम्नलिखित में किसका उपयोग करेंगे। ठीक है, ऑप्शन दिया है CU, ऑप्शन बी है माउस, ऑप्शन सी ALU और ऑप्शन डी है CPU। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या ALU। ठीक है, गणना करने के लिए हम ALU का प्रयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, आपको ALU का फुल फॉर्म, ALU और CU इन दोनों का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, कि ALU और CU का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, चलिए प्रश्न हम लोग 17 पर चलते हैं। प्रश्न 17 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि निम्न में से कोई भंडारण की सबसे बड़ी यूनिट है। ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से कोई एक है जो भंडारण की सबसे क्या है बड़ी यूनिट है, तो वही उसका राइट होगा। ठीक है, आपको बताना है। ऑप्शन ए दिया है MB, ऑप्शन बी है TB, ऑप्शन सी है GB और ऑप्शन डी है KB। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या TB। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, यानी कि सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है दोस्तों, तो TB है। ठीक है दोस्तों, GB, क्या GB
केबी और एमबी, ठीक है। इन तीनों का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि जीबी, केबी और एमबी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो दोस्तों टीबी का टेराबाइट होता है, ठीक है। आप एमबी, जीबी और केबी का फुल फॉर्म कमेंट करेगा। चलिए प्रश्न हम लोग 18 पर चलते हैं। प्रश्न 18 है आपका दोस्तों, प्रश्न दिया है कि डीवीडी डैश डैश पर आधारित है, ठीक है। आपको बताना है कि जो डीवीडी है वो किस पर आधारित है। ऑप्शन ए दिया है यूएसबी पेन तकनीक पर, ऑप्शन बी है चुंबकीय डिस्क तकनीक पर, ऑप्शन सी है केवल वीडियो संग्रह करने वाले माध्यम पर, और ऑप्शन डी ऑप्टिकल डिस्क तकनीक पर, ठीक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डीवीडी किस पर आधारित है दोस्तों। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या, ऑप्टिकल डिस्क तकनीक पर, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों आपको डीवीडी, क्या, डीवीडी का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है, कि डीवीडी का फुल फॉर्म क्या होता है। चलिए प्रश्न हम लोग 19 पर चलते हैं। प्रश्न 19 से आपका प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में किस मेमोरी को एक्सेस करने में सबसे कम समय लगता है, ठीक है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी मेमोरी है जिसको एक्सेस करने में कम समय लगता है, ठीक है। ऑप्शन ए दिया है कैशे मेमोरी, ऑप्शन बी है मैग्नेटिक बबल मेमोरी, ऑप्शन सी है मैग्नेटिक कोर मेमोरी, और ऑप्शन डी रैम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सी मेमोरी को दोस्तों एक्सेस करने में सबसे कम समय लगता है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है, क्या, कैशे मेमोरी, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न हम लोग 20 पर चलते हैं। प्रश्न 20 है आपका दोस्तों, प्रश्न दिया है कि डैश डैश की परिसीमा यह है कि हम उसे केवल सूचना दे सकते हैं लेकिन उसे मिटाया या रूपांतरण नहीं कर सकते, ठीक है। अब पता नहीं कि वो क्या है जिसको हम क्या कर सकते हैं, सूचना दे सकते हैं लेकिन मिटाया या रूपांतरण नहीं कर सकते, ठीक है। ऑप्शन दिया है टेप ड्राइव, ऑप्शन बी है फ्लॉपी डिस्क, ऑप्शन सी है सीडी रोम, और ऑप्शन डी है हार्ड डिस्क। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या, सीडी रोम, ठीक है, सीडी रोम, ठीक है। दोस्तों आपको सीडी रोम का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है, कि सीडी रोम का फुल फॉर्म क्या होता है। चलिए प्रश्न हम लोग 21 पर चलते हैं। प्रश्न 21 है आपका दोस्तों, प्रश्न दिया है कि डेटा संचार में सूचना हजारों किलोमीटर तक प्रवाहित हो सकती है, ठीक है। क्या डेटा संचार में जो सूचना है वो हजारों किलोमीटर तक प्रवाहित हो सकती है, क्या एक कथन सत्य है या असत्य, आपको बताना, ठीक है। दोस्तों एक कथन बिल्कुल क्या है, सत्य, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, यानी कि जो डाटा संचार है उसमें सूचना दोस्तों वो हजारों किलोमीटर तक प्रवाहित हो सकती है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न हम लोग 22 पर चलते हैं। प्रश्न 22 है आपका दोस्तों, प्रश्न दिया है कि हम प्रिंट प्रीव्यू में सभी पृष्ठों पर जा सकते हैं। क्या हम प्रिंट प्रीव्यू में सभी पृष्ठों पर जा सकते हैं, क्या यह कथन सत्य है या असत्य, आपको बताना है, ठीक है। दोस्तों एक कथन बिल्कुल क्या सत्य, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, हम प्रिंट प्रीव्यू में सभी पृष्ठों पर जा सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न हम लोग 23 पर चलते हैं। प्रश्न 23 है आपका दोस्तों, प्रश्न दिया है कि मैग्नेटिक टेप पर स्टोर डाटा को रैंडम एक्सेस करता है। क्या मैग्नेटिक टेप पर जो स्टोर डाटा है उसको रैंडम एक्सेस करता है, क्या यह कथन सत्य है या असत्य, वो बताना, ठीक है। दोस्तों ये कथन बिल्कुल क्या है, गलत है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। जो मैग्नेटिक टेप है उस पर दोस्तों जो डाटा है उसको रैंडम एक्सेस नहीं करता, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 24 पर चलते हैं। प्रश्न 24 है आपका दोस्तों, प्रश्न दिया है कि एक एप्लीकेशन जो डाटा प्राप्त कर सकता है क्लाइंट एप्लीकेशन कहलाता है। क्या एक एप्लीकेशन जो डाटा को प्राप्त कर सकता है वो क्लाइंट एप्लीकेशन कहलाता है, क्या यह सत्य है या असत्य है, वो बताना, ठीक है। दोस्तों एक कथन क्या है, सत्य, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न हम लोग 25 पर चलते हैं। प्रश्न 25 है आपका दोस्तों, प्रश्न दिया है कि कोई मेमोरी चिप 100 KB तक डाटा स्टोर कर सकता है, यानी लगभग 1,00,000 बाइट्स, ठीक है। आपको बताना है कि कोई मेमोरी चिप है वो 100 KB तक डाटा स्टोर कर सकता है, यानी कि लगभग 1,00,000 बाइट्स। क्या कथन सत्य है या असत्य, आपको बताना, ठीक है। दोस्तों ये कथन बिल्कुल क्या है, सत्य, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न हम लोग 26 पर चलते हैं। प्रश्न 26 है आपका दोस्तों, प्रश्न दिया है कि वीडियो
इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइसों के लिए प्रयोग की जा सकती है। क्या? वीडियो इनपुट और आउटपुट डिवाइसों के लिए, दोनों डिवाइसों के लिए प्रयोग की जा सकती है। क्या ये कथन सत्य है या असत्य आपको बताना है, ठीक है। दोस्तों ये कथन बिल्कुल क्या है? सत्य, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों आपको वीडीयू का फुल फॉर्म बताना है, ठीक है। वीडीयू का फुल फॉर्म क्या होता है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है। अगर नहीं पता तो ये भी करिएगा कमेंट, हम अवश्य बताएंगे, ठीक है आपको। चलिए प्रश्न हम लोग 27 पर चलते हैं। प्रश्न 27 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि मोबाइल फ़ोन और टैबलेट के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। आपको बताना है कि इनमें से मोबाइल फ़ोन और टैबलेट के लिए कैसी ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। ऑप्शन ए दिया है विंडोज ओएस, ऑप्शन बी एंड्रॉइड ओएस, ऑप्शन सी आईओएस और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोबाइल फ़ोन और टैबलेट के लिए कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम है दोस्तों? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या? उपयुक्त सभी, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, यानी कि विंडो ओएस, एंड्रॉइड ओएस और आईओएस, ठीक है। ये तीनों क्या है दोस्तों? मोबाइल फोन और टैबलेट के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न हम लोग 28 पर चलते हैं। प्रश्न 28 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि लिनक्स कर्नल द्वारा आविष्कार किया गया था, ठीक है। आपको बताना है कि जो लिनक्स है वो कर्नल द्वारा आविष्कार किया गया था, ठीक है। ऑप्शन दिया है लिनक्स वेन पेल्ट, ऑप्शन सी है लिनक्स टारवाल्डा, ऑप्शन सी बी है ये, ऑप्शन सी है लिनक्स पाउलिंग और ऑप्शन डी है कोई नहीं, ठीक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो लिनक्स है वो कौन से कर्नल द्वारा आविष्कार किया गया था, ठीक है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या? लिनक्स टारवाल्डा के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। लिनक्स टारवाल्डा ने ही आविष्कार किया है। चलिए प्रश्न नंबर 29 पर चलते हैं। प्रश्न 29 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि GUI किन दो मध्य इंटरफेस के लिए प्रयोग किया था, ठीक है। आपको बताना है कि जो GUI है, क्या? GUI, ठीक है, वो किन दो मध्य इंटरफेस के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन दिया है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के लिए, ऑप्शन बी है यूजर और कंप्यूटर्स, ऑप्शन सी है सॉफ्टवेयर और यूजर और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या? यूजर और कंप्यूटर, ठीक है। यानी जो GUI है वो यूजर और कंप्यूटर के मध्य क्या करता है? इंटरफेस के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों आपको GUI, ठीक है, GUI का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है, कि GUI का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। अगर नहीं पता तो ये भी कमेंट करिएगा। चलिए प्रश्न हम लोग 30 पर चलते हैं। प्रश्न 30 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि आजकल सबसे लोकप्रिय कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोग में है, ठीक है। आपको बताना है कि जो आजकल सबसे लोकप्रिय कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा उपयोग में है, ठीक है। ऑप्शन ए दिया है लिनक्स है, ऑप्शन बी यूनिक्स, ऑप्शन सी है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज और ऑप्शन डी मैकिनटोश। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे लोकप्रिय कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा उपयोग में है दोस्तों? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न हम लोग 31 पर चलते हैं। प्रश्न 31 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि कंप्यूटर सिस्टम शामिल करता है, ठीक है। आपको बताना है कि जो कंप्यूटर सिस्टम है वो क्या शामिल करता है। ऑप्शन दिया है हार्डवेयर, ऑप्शन बी सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी ए और बी दोनों और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कंप्यूटर सिस्टम क्या शामिल करता है दोस्तों? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या? ए और बी दोनों, ठीक है। यानी कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, क्या? जो कंप्यूटर सिस्टम होता है वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को शामिल करता है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न हम लोग 32 पर चलते हैं। प्रश्न 32 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग वास्तव में लागू नहीं करता, ठीक है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मल्टीटास्किंग को क्या करता है, वास्तव में नहीं लागू करता है। ऑप्शन दिया है विंडोज 98, ऑप्शन बी MS DOS, ऑप्शन सी है विंडोज XP और ऑप्शन डी है विंडोज NT। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम दोस्तों जो मल्टीटास्किंग को लागू नहीं करता है, ठीक है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या? MS DOS, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट। तो
प्रश्न दिया है आपका, प्रश्न है कि ग्राफिक्स को स्टोर करने के लिए मानक बिटमैप वाले प्रारूप के लिए किस एक्सटेंशन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, आपको बताना कि जो ग्राफिक्स है उसको स्टोर करने के लिए कोई मानक बिटमैप प्रारूप के लिए हम कौन से एक्सटेंशन का उपयोग करेंगे। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है .bmp, ऑप्शन बी है .wav, ऑप्शन सी है .xls और ऑप्शन डी है .jpg। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है क्या .bmp। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों .wav क्या, इसका फुल फॉर्म क्या होता है तो जान लीजिए दोस्तों। इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों वेव क्या, वेव फ्रॉम ऑडियो, वेव फ्रॉम ऑडियो फाइल फॉर्मेट क्या, फाइल फॉर्मेट। ठीक है, वेव फ्रॉम फाइल फॉर्मेट होता है किसका, WAV का। दोस्तों .xls क्या, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों। दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्प्रेडशीट क्या, माइक्रो। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्प्रेडशीट ये चलेगा इसमें। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्प्रेडशीट होता है, ठीक है, .xls का। दोस्तों आपको .jpeg और .bmp का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है दोस्तों, हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा कि .bmp और .jpeg का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, नहीं पता तो ये करिएगा, हम जरूर बताएंगे। चलिए प्रश्न हम लोग 34 पर चलते हैं। प्रश्न 34 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि निम्न में से सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण। ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से क्या सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण। ठीक है, ऑप्शन दिया है ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन बी है लोडर और ऑप्शन सी लिंकर, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सिस्टम सॉफ्टवेयर का क्या उदाहरण है दोस्तों। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी क्या, उपयुक्त सभी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न हम लोग 35 पर चलते हैं। प्रश्न 35 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि क्या उबंटू को एंटीवायरस की जरूरत है। आपको बताना है कि क्या उबंटू को एंटीवायरस की जरूरत है। ऑप्शन दिया हाँ, ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन सी आंशिक और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उबंटू को एंटीवायरस की जरूरत पड़ती है या हाँ या नहीं। ठीक है, आपको जवाब देना है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी क्या, नहीं। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 36 पर चलते हैं। प्रश्न 36 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग डैश डैश में होता है। ठीक है, आपको बताना है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका प्रयोग किस में होता है। ठीक है, ऑप्शन दिया है ATM कार्ड, ऑप्शन बी है स्मार्ट कार्ड, ऑप्शन सी है कंप्यूटर सिस्टम और ऑप्शन डी है माइक्रोवेव ओवन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम का किस में प्रयोग होता है दोस्तों। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी क्या, कंप्यूटर सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग होता है। चलिए प्रश्न हम लोग 37 पर चलते हैं। प्रश्न 37 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि टेलीफोन संख्या, जन्मतिथि और ग्राहक का नाम डैश डैश उदाहरण। ठीक है, आपको बताना है कि जो टेलीफोन संख्या है, जन्मतिथि और ग्राहक का नाम किसका उदाहरण है। ठीक है, ऑप्शन दिया है एक फाइल का, ऑप्शन बी है एक डाटाबेस का, ऑप्शन सी एक डाटा और ऑप्शन डी एक रिकॉर्ड। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी क्या, एक रिकॉर्ड। ठीक है, यानी कि टेलीफोन संख्या, जन्मतिथि और ग्राहक का नाम दोस्तों एक रिकॉर्ड के तौर पर उदाहरण। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न हम लोग 38 पर चलते हैं। प्रश्न 38 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि कंप्यूटर के आरंभ होने पर सभी आइकन को दिखाने वाली स्क्रीन को डैश डैश कहते हैं। ठीक है, आपको बताना कि कंप्यूटर के आरंभ होने पर जो आइकन दिखते हैं उस आइकन को हम क्या बोलते हैं। ठीक है, स्क्रीन वाले आइकन को क्या कहते हैं। ऑप्शन दिया कार्ल, ऑप्शन बी है स्पर्मफस, ऑप्शन सी स्प्रेडशीट और ऑप्शन डी है डेस्कटॉप। दोस्तों
इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कंप्यूटर के आरंभ होने वाले सभी आइकन दिखने वाली स्क्रीन को क्या कहते हैं दोस्तों? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या? डेस्कटॉप। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 39 पर चलते हैं। प्रश्न 39 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि कौन सा कमांड फाइल कॉपी करने के लिए होता है। ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कमांड है वो जो फाइल को कॉपी करने के लिए होता है। ऑप्शन ए दिया है कॉपी कमांड, ऑप्शन बी है डिस्क कॉपी, ऑप्शन सी है Ctrl+C और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा कमांड दोस्तों फाइल कॉपी करने के लिए होता है? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या? उपयुक्त सभी। ठीक है, यानी कि कॉपी कमांड, डिस्क कॉपी और Ctrl+C। दोस्तों ये तीनों से हम क्या कर सकते हैं? फाइल को कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न हम लोग 40 पर चलते हैं। प्रश्न 40 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि नॉन एडजेसेंट फाइल को सेलेक्ट करने के लिए प्रेस और होल्ड डैश डैश की जब व्यक्तिगत फाइल सेलेक्ट करनी हो। ठीक है, आपको बताना है कि जो नॉन एडजेसेंट फाइल है उसको सेलेक्ट करने के लिए हम प्रेस और होल्ड कौन सी की का व्यक्तिगत फाइल को सेलेक्ट करने के लिए प्रयोग करेंगे। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है शिफ्ट, ऑप्शन बी है टैब, ऑप्शन सी है कंट्रोल और ऑप्शन डी है विंडोज। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या? विंडोज। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 41 पर चलते हैं। प्रश्न 41 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि संबंधित फाइलों के संग्रह को डैश डैश कहते हैं। ठीक है, आपको बताना है कि फाइलों के संग्रह को क्या कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन दिया डाटा, ऑप्शन बी डेटाबेस, ऑप्शन सी रजिस्टर और ऑप्शन डी डाटम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फाइलों के संबंधित फाइलों के संग्रह को क्या कहते हैं दोस्तों? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या? डाटाबेस। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 42 पर चलते हैं। प्रश्न 42 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि वेब फाइल में डॉट के बाद डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है। ठीक है, आपको बताना है कि जो वेब फाइल है उसमें डॉट के बाद डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है .html, क्या? .html, ऑप्शन बी है .html या .htm, ऑप्शन सी है .com और ऑप्शन डी है .xhtml। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या? .html। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, यानी कि हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है दोस्तों, प्रश्न दिया है आपका। प्रश्न है दोस्तों कि निम्न में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम में सर्च एंड लोड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो रैम में सर्च एंड लोड करने के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, ऑप्शन दिया है बूटस्ट्रैप, ऑप्शन बी सीमांस, ऑप्शन सी है डीमांस और ऑप्शन डी है बायोस। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है, क्या? बूटस्ट्रैप। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, बूटस्ट्रैप इसका पूरा नाम क्या है? लोडर। ठीक है, बूटस्ट्रैप लोडर। ठीक है दोस्तों, बायोस क्या होता है दोस्तों? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, और रैम का रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। चलिए प्रश्न हम लोग 44 पर चलते हैं। प्रश्न 44 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि इक्वा यूजर इंटरफेस के साथ दिखाई देता है। ठीक है, इक्वा किस यूजर इंटरफेस के साथ दिखाई देता है? ठीक है, आपको बताना कि जो इक्वा है वो कौन से यूजर इंटरफेस के साथ दिखाई देता है। ऑप्शन ए दिया विंडोज, ऑप्शन बी है सेल्स, ऑप्शन सी है मैक ओएस और ऑप्शन डी बार्न सेल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या? मैक ओएस। ठीक है, यानी कि मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए प्रश्न हम लोग 45 पर चलते हैं। प्रश्न 45 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि उबंटू प्रोग्रामर के लिए सबसे अच्छा लिनक्स डिस्ट्रोस है। क्या उबंटू प्रोग्रामर के लिए सबसे अच्छा लिनक्स डिस्ट्रोस है? क्या एक कथन सत्य है या असत्य, आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, एक कथन बिल्कुल क्या है? सत्य। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, यानी कि जो उबंटू है वो प्रोग्रामर के लिए सबसे अच्छा क्या अच्छा लिनक्स डिस्ट्रोस है। ठीक है, चलिए प्रश्न हम लोग 46 पर चलते हैं। प्रश्न 46 है आपका। दोस्तों
प्रश्न दिया है कि ब्लैकबेरी ओएस कंपनी के लोकप्रिय ब्लैकबेरी हैंड हेल्ड डिवाइस हेतु रिसर्च इन मोशन द्वारा विकसित किया गया है। किसके द्वारा विकसित किया है, कथन सत्य है असत्य होता है। ठीक है, यानी कह रहा है कि जो ब्लैकबेरी ओएस कंपनी है उसके लोकप्रिय ब्लैकबेरी हैंड हेल्ड डिवाइस हेतु रिसर्च इन मोशन का हुआ वो विकसित किया गया। क्या कथन सत्य है या असत्य आपको बताना है। ठीक है, दोस्तों ये कथन क्या है, सत्य। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न हम लोग 47 पे चलते हैं। प्रश्न 47 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि कंप्यूटर इस्तेमाल करने के लिए आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है। क्या कंप्यूटर को इस्तेमाल करने के लिए आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है। क्या ये कथन सत्य है या असत्य आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा। ठीक है, कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए प्रश्न हम लोग 48 पर चलते हैं। प्रश्न 48 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है आपका कि उबंटू एक लिनक्स आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है या कंप्यूटर स्मार्टफोन और नेटवर्क सर्वर के लिए बनाया गया है। ठीक है, क्या उबंटू एक लिनक्स पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है या जो कंप्यूटर है वो स्मार्टफोन और नेटवर्क सर्वर के लिए बनाया गया है। क्या ये कथन सत्य है या असत्य आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, ये कथन बिल्कुल क्या है, सत्य। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न 49 पर चलते हैं। प्रश्न 49 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि उबंटू सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट में सिद्धांत पर आधारित है। क्या जो उबंटू सॉफ्टवेयर है वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पर के सिद्धांत पर आधारित है। क्या एक कथन सत्य है या असत्य को बताना। ठीक है दोस्तों, ये कथन बिल्कुल क्या है, सत्य। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न दिया है आपका कि कर्नेल मेन मेमोरी फाइल पेरिफेरल डिवाइसेज को मैनेज करता है और ऑपरेटिंग सिस्टम के हर कार्य को नियंत्रित करता है। क्या ये कथन सत्य है या असत्य आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, ये कथन बिल्कुल क्या है, सत्य है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न हम लोग 51 पर चलते हैं। प्रश्न 51 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि लिनक्स को 1991 में लाइनक्स टारवल्स के वालों के द्वारा परिचित कराया गया था। ठीक है, आपको बताना है कि जो लिनक्स है उसको 1991 में लाइनक्स टारवल्स के वालों के द्वारा क्या परिचित कराया गया था। क्या एक कथन सत्य है या असत्य आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, एक कथन बिल्कुल क्या है, सत्य है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न 52 पर चलते हैं। प्रश्न 52 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि बिना माउस के आप किसी विंडोज पर कार्य नहीं कर सकते। क्या आप बिना माउस के किसी भी विंडोज पर कार्य नहीं कर सकते हैं। क्या एक कथन सत्य है या असत्य आपको बताना है। ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न 53 पर चलते हैं। प्रश्न 53 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को सेंटर करने के लिए की का इस्तेमाल होता है। ठीक है, आपको पता ना कि जो लिब्रे ऑफिस राइटर है उसमें टेक्स्ट को सेंटर करने के लिए हम कौन से की का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ऑप्शन दिया है Ctrl+E, ऑप्शन बी है Ctrl+P, ऑप्शन सी है Ctrl+Z और ऑप्शन डी है Ctrl+O। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है क्या, Ctrl+E। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों आपको Ctrl+P, क्या Ctrl+P। ठीक है, Ctrl+P से दोस्तों हम किस फाइल को प्रिंट कर सकते हैं। Ctrl+Z क्या है दोस्तों, इस फाइल को अंडू कर सकते हैं। ठीक है, और Ctrl+O क्या है, Ctrl+O से कोई फाइल को ओपन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न हम लोग 54 पर चलते हैं। प्रश्न 54 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि स्पेल चेक के लिए किस फंक्शन की इस्तेमाल होता है। ठीक है, आपको पता नहीं कि जो स्पेल चेक है उसके लिए कौन सी फंक्शन की का इस्तेमाल होता है। ठीक है, ऑप्शन दिया है F7, ऑप्शन बी है Ctrl+C, ऑप्शन सी है Shift+C और ऑप्शन डी है Ctrl+F7। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा। ठीक है, स्पेल चेक के लिए हम कौन से फंक्शन की का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न हम लोग 55 पर चलते हैं। प्रश्न 55 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में
टेक्स्ट को फाइंड एवं रिप्लेस करने के लिए की का इस्तेमाल होता है। ठीक है, आपको बताना है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में अगर हम टेक्स्ट को फाइंड एवं रिप्लेस करना चाहते हैं तो कौन से की का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ऑप्शन ने दिया है Ctrl+H, ऑप्शन बी है Ctrl+P, ऑप्शन सी है Ctrl+Z और ऑप्शन डी है Ctrl+O। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 56 पर चलते हैं। प्रश्न 56 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में लाइन की शुरुआत में जाने के लिए किस की का इस्तेमाल होता है। ठीक है, आपको बताना है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में लाइन की शुरुआत में अगर हम जाना चाहते हैं तो हम कौन से की का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है Ctrl+Home, ऑप्शन बी है होम, ऑप्शन सी है Alt+Home और ऑप्शन डी है Shift+Home। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या, होम। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न हम लोग 57 पर चलते हैं। प्रश्न 57 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को लेफ्ट अलाइन के लिए की का इस्तेमाल होता है। ठीक है, आपको बताना है कि अगर लिब्रे ऑफिस राइटर में हम टेक्स्ट को लेफ्ट अलाइन करना चाहते हैं तो कौन से की का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा। ठीक है, चलिए प्रश्न हम लोग 58 पर चलते हैं। प्रश्न 58 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर के टूल बार पर अलाइनमेंट बटन उपलब्ध होता है। ठीक है, आपको बताना है कि जो लिब्रे ऑफिस राइटर है उसके कौन से टूल बार पर अलाइनमेंट बटन क्या होती है, उपलब्ध होती है। ठीक है, ऑप्शन दिया है फॉर्मेटिंग टूल बार, ऑप्शन बी है स्टेटस बार, ऑप्शन सी है स्टैंडर्ड टूल बार और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है, क्या, फॉर्मेटिंग टूल बार। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न हम लोग 59 पर चलते हैं। प्रश्न 59 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में लाइन ब्रेक करने के लिए शॉर्टकट की का इस्तेमाल होता है। ठीक है, लिब्रे ऑफिस राइटर में अगर हम लाइन ब्रेक करना चाहते हैं, ठीक है, तो कौन से शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा। ठीक है, चलिए प्रश्न हम लोग 60 पर चलते हैं। प्रश्न 60 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यूनतम प्रकार है। ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि जो लिब्रे ऑफिस है उसमें न्यूनतम फॉन्ट आकार क्या है, इसमें कुछ छूट गया है। लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यूनतम फॉन्ट क्या, ये प्रकार फॉन्ट का आकार है, फॉन्ट आकार होता है। ठीक है, लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यूनतम फॉन्ट आकार कितना होता है। ठीक है, ऑप्शन दिया 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 1 और ऑप्शन डी है 0। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, क्या, 2। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 61 पर चलते हैं। प्रश्न 61 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में फाइंड डायलॉग बॉक्स के लिए की का इस्तेमाल होता है। ठीक है, आपको बताना है कि अगर लिब्रे ऑफिस राइटर में हम फाइंड डायलॉग बॉक्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हम कौन से की का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ऑप्शन दिया है Ctrl+F, ऑप्शन बी है Ctrl+T, ऑप्शन सी है Ctrl+F1 और ऑप्शन डी है Ctrl+O। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 62 पर चलते हैं। प्रश्न 62 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में अधिकतम फॉन्ट आकार होता है। ठीक है, आपको बताना है कि जो लिब्रे ऑफिस राइटर है उसमें अधिकतम फॉन्ट आकार कितना होता है। ठीक है, ऑप्शन दिया है 22, ऑप्शन बी है 99, ऑप्शन सी है 100 और ऑप्शन डी 96। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या, 96। ठीक है, ऑप्शन डी। तो प्रश्न दिया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में Ctrl+S का इस्तेमाल सभी डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने के लिए किया जाता है। क्या लिब्रे ऑफिस राइटर में Ctrl+S का इस्तेमाल दोस्तों जो डॉक्यूमेंट है उसको सभी डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने के लिए किया जाता है। क्या यह कथन सत्य है या असत्य है, को बताना है। ठीक है दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या, असत्य है। दोस्तों ये कथन बिल्कुल क्या गलत है। ठीक है, यानी कि लिब्रे ऑफिस राइटर में Ctrl+S से दोस्तों हम फाइल को क्या कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं। ठीक है, ना कि सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के लिए Ctrl+A का प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए प्रश्न हम लोग 65 पर चलते हैं। प्रश्न 65 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में 11 मेनू पाए जाते हैं। क्या लिब्रे ऑफिस राइटर में 11 मेनू पाए जाते हैं। क्या ये कथन सत्य है या असत्य, आपको बताना है। ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए
प्रश्न हम लोग 66 पे चलते हैं। प्रश्न 66 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट में रो की संख्या कितनी होती है। ठीक है, आपको बताना है कि जो लिब्रे ऑफिस कैल्क है स्प्रेडशीट में है उसमें रो की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन ए दिया है 10 48 576, ऑप्शन बी है 10 24, ऑप्शन सी है 20 48 576 और ऑप्शन डी 11 11। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा। ठीक है, कि लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट में रो की संख्या कितनी होती है दोस्तों, और कॉलम की भी संख्या कितनी होती है ये भी बताइएगा। ठीक है, अगर नहीं पता तो कमेंट करिएगा, हम जरूर बताएंगे। चलिए प्रश्न हम लोग 67 पर चलते हैं। प्रश्न 67 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में सुपर स्क्रिप्ट के लिए शॉर्टकट की का इस्तेमाल होता है। ठीक है, आपको बताना है कि अगर हम लिब्रे ऑफिस कैल्क में सुपर स्क्रिप्ट करना चाहते हैं तो कौन सी की शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ऑप्शन दिया है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी, ऑप्शन बी है कंट्रोल प्लस एस, ऑप्शन सी है कंट्रोल प्लस ए और ऑप्शन डी है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है क्या, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों सब स्क्रिप्ट क्या, सब स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की क्या होती है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा। ठीक है, कि सब स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की क्या होती है। चलिए प्रश्न हम लोग 68 पर चलते हैं। प्रश्न 68 आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में अधिकतम वर्कशीट कितनी होती है। ठीक है, आपको बताना है कि जो लिब्रे ऑफिस कैल्क है उसमें अधिकतम वर्कशीट की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन ए दिया है 32,000, ऑप्शन बी है 1,000, ऑप्शन सी है 5,000 और ऑप्शन डी है 255। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न हम लोग 69 पर चलते हैं। प्रश्न 69 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि स्प्रेडशीट में एक सेल में कैरेक्टर की अधिकतम संख्या क्या है। ठीक है, आपको बताना है कि जो स्प्रेडशीट है उसमें एक सेल में कैरेक्टरों की संख्या अधिकतम संख्या कितनी होती है। ठीक है, ऑप्शन ने दिया है 32,767, ऑप्शन बी 1,024, ऑप्शन सी 6,000 और ऑप्शन डी 255। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है क्या, 32,767। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न दिया है कि कैल्क में न्यूनतम जूम प्रतिशत होता है। ठीक है, आपको बताना है कि जो कैल्क है उसमें न्यूनतम जूम प्रतिशत कितना होता है। ठीक है, ऑप्शन दिया है 20%, ऑप्शन बी है 0%, ऑप्शन सी है 10% और ऑप्शन डी है 15%। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कैल्क में न्यूनतम जूम प्रतिशत कितना होता है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है क्या, 20%। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न हम लोग 71 पर चलते हैं। प्रश्न 71 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में डाउन एरो का इस्तेमाल करंट फील्ड को एक स्थान पर ले जाता है। ठीक है, क्या लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो डाउन एरो है उसका इस्तेमाल करंट फील्ड को एक स्थान पर ले जाता है, क्या एक कथन सत्य है या असत्य, आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, एक कथन बिल्कुल क्या है, सत्य है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न हम लोग 72 पर चलते हैं। प्रश्न 72 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि लिब्रे ऑफिस में एडिट मेनू में फाइंड एवं रिप्लेस का ऑप्शन मिलता है। क्या लिब्रे ऑफिस में जो एडिट मेनू है उसमें फाइंड एवं रिप्लेस का ऑप्शन मिलता है, क्या एक कथन सत्य है या असत्य, आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, एक कथन बिल्कुल क्या है, सत्य। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न हम लोग 73 पर चलते हैं। प्रश्न 73 है आपका। दोस्तों प्रश्न क्या है कि कैल्क में न्यूनतम फॉन्ट आकार 6 होता है। क्या जो कैल्क है उसमें न्यूनतम फॉन्ट आकार होता है दोस्तों वो 6 होता है, क्या एक कथन सत्य है या असत्य, आपको बताना है। ठीक है दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है क्या, सत्य। ठीक है, यानी कि कैल्क में दोस्तों न्यूनतम फॉन्ट आकार कितना होता है। दिया है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में 9 मेनू पाए जाते हैं। क्या लिब्रे ऑफिस कैल्क में 9 मेनू पाए जाते हैं, क्या एक कथन सत्य है या असत्य, आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, एक कथन बिल्कुल क्या है, गलत है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, क्या असत्य। ठीक है, यानी कि जो दोस्तों लिब्रे ऑफिस कैल्क है उसमें कितने मेनू पाए जाते हैं, तो 11 मेनू पाए जाते हैं। ठीक है चलिए प्रश्न हम लोग 75 पर चलते हैं। प्रश्न 75 है आपका।
दोस्तों प्रश्न दिया है कि इम्प्रेस में अधिकतम जूम कितना होता है, ठीक है। आपको बताना है कि जो इम्प्रेस है उसमें अधिकतम जूम कितना होता है, ठीक है। ऑप्शन दिया है 300%, ऑप्शन बी है 3000%, ऑप्शन सी है 450% और ऑप्शन डी है 500%। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इम्प्रेस में अधिकतम जूम कितना प्रतिशत होता है दोस्तों। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या, 3000%, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 76 पर चलते हैं। प्रश्न 76 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मास्टर स्लाइड फंक्शन किस मेनू में उपलब्ध है। जो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस है दोस्तों उसमें जो मास्टर स्लाइड फंक्शन होता है वो किस मेनू में पाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन दिया है स्लाइड शो में, ऑप्शन बी है स्लाइड में, ऑप्शन सी है फॉर्मेट में और ऑप्शन डी है टूल्स में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या, स्लाइड में, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न 77 पर चलते हैं। प्रश्न 77 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि लिब्रे ऑफिस में प्रेजेंटेशन क्या है, ठीक है। आपको बताना है कि जो लिब्रे ऑफिस है उसमें प्रेजेंटेशन क्या है। ऑप्शन दिया है कैल्क, ऑप्शन बी है इम्प्रेस, ऑप्शन सी राइटर और ऑप्शन डी है इनमें से कौन है, ठीक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 78 पर चलते हैं। प्रश्न 78 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि लिब्रे ऑफिस में हेल्प की शॉर्टकट की है। आपको बताना है कि लिब्रे ऑफिस में हेल्प की शॉर्टकट की क्या है। ऑप्शन दिया है F2, ऑप्शन बी है F7, ऑप्शन सी F1 और ऑप्शन डी है F8। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है, कि हेल्प की शॉर्टकट की क्या होती है, ठीक है। चलिए प्रश्न हम लोग 79 पर चलते हैं। प्रश्न 79 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में जूम का न्यूनतम साइज क्या होता है, ठीक है। आपको बताना है कि जो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस है उसमें जूम का न्यूनतम साइज कितना होता है, ठीक है। ऑप्शन दिया 5%, ऑप्शन बी है 6%, ऑप्शन सी है 3% और ऑप्शन डी है 100%। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न हम लोग 80 पर चलते हैं। प्रश्न 80 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कस्टम स्लाइड शो किया जा सकता है। क्या लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कस्टम स्लाइड शो किया जा सकता है, क्या यह कथन सत्य है या असत्य, आपको बताना है, ठीक है। दोस्तों ये कथन बिल्कुल क्या है, सत्य है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न हम लोग 81 पर चलते हैं। प्रश्न 81 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि जब आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस प्रेजेंटेशन में कोई नई स्लाइड इंसर्ट करते हैं, क्या, इंसर्ट, ठीक है, इंसर्ट करते हैं तो यह स्लाइड क्रम में एक्टिव स्लाइड से हमेशा बाद में इंसर्ट होता है। क्या यह कथन सत्य है या असत्य, को बताना है, ठीक है। दोस्तों ये कथन बिल्कुल क्या है, सत्य, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। यानी कि जब हम लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में प्रेजेंटेशन में कोई भी स्लाइड को, नई स्लाइड को इंसर्ट करते हैं तो जो हमारा एक्टिव स्लाइड है उसके बाद में क्या होता है, वो इंसर्ट होता है, ठीक है। चलिए प्रश्न हम लोग 82 पर चलते हैं। प्रश्न 82 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि टेम्पलेट्स एक रेडीमेड स्टाइल को शामिल करती है जिन्हें आप प्रेजेंटेशन के लिए उपयोग कर सकते हैं। क्या टेम्पलेट्स एक रेडीमेड स्टाइल को शामिल करती है जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, जो प्रेजेंटेशन है उसके लिए उपयोग कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, क्या एक कथन सत्य है असत्य, को बताना है, ठीक है। दोस्तों एक कथन बिल्कुल क्या है, सत्य है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, कथन बिल्कुल सत्य है। चलिए प्रश्न नंबर 83 पर चलते हैं। प्रश्न 83 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि रेलवे मंत्रालय के द्वारा ऐप के माध्यम से अनरिजर्व टिकटिंग सिस्टम डैश में लॉन्च किया गया, ठीक है, यानी कि UTS। क्या ये कह रहा है कि रेलवे मंत्रालय के द्वारा ऐप के माध्यम से अनरिजर्व टिकटिंग सिस्टम कब लॉन्च किया गया, ठीक है। ऑप्शन दिया है जनवरी 2019, ऑप्शन बी है फरवरी 2019, ऑप्शन सी है जनवरी 2018 और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। यानी कि इनमें से कोई भी नहीं है जो रेलवे ऑनलाइन रिजर्व टिकटिंग सिस्टम के लॉन्च किया गया, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 84 पर चलते हैं। प्रश्न 84 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में कौन सा वेब ब्राउज़र
सॉफ्टवेयर है, ठीक है। आपको बताना कि इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन ए है गूगल क्रोम, ऑप्शन बी है मोजिला फायरफॉक्स, ऑप्शन सी एप्पल सफारी और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या उपयुक्त सभी, ठीक है, यानी कि गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स। प्रश्न है आपका, प्रश्न दोस्तों कि वर्ल्ड वाइड वेब बनाया जाता है, ठीक है। आपको बताना है जो www है वो किससे बनाया जाता है। ऑप्शन दिया है एक पेज, ऑप्शन बी है 100 वेब पेजेस, ऑप्शन सी है 500 वेब पेजेस और ऑप्शन डी है 10 लाख वेब पेजेस। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या 10 लाख वेब पेज से www बनाया था, यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब 10 लाख वेब पेज से बनाया था, ठीक है। दोस्तों www के जनक कौन है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ठीक है। चलिए प्रश्न हम लोग 86 पर चलते हैं। प्रश्न 86 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि डैश डैश भाषा के उपयोग से वेब पेज बनाए जा सकते हैं, ठीक है। आपको बताना है कि कौन से भाषा के उपयोग से वेब पेज को बनाए जा सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन दिया है HTML, ऑप्शन बी है www और ऑप्शन सी वेब ब्राउजर और ऑप्शन डी है इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है क्या HTML, ठीक है। ऑप्शन है इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों आपको HTML का फुल फॉर्म बताना है, ठीक है। HTML का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि HTML का फुल फॉर्म क्या होता है। चलिए प्रश्न लोग 87 पर चलते हैं। प्रश्न 87 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि WAIS का पूर्ण अर्थ है, ठीक है। आपको WAIS का पूर्ण अर्थ बताना कि WAIS का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। ऑप्शन दिया है वाइड एरिया इंफॉर्मेशन सर्वर, ऑप्शन बी है वाइड एरिया इंटरनेट सर्विस, ऑप्शन डी है वाइड एरिया इंफॉर्मेशन सिस्टम और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है क्या वाइड एरिया इंफॉर्मेशन सर्वर, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न हम लोग 88 पर चलते हैं। प्रश्न 88 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि इंटरनेट वास्तविक रूप से डैश डैश के द्वारा विकसित हुआ, ठीक है। आपको बताना है कि जो इंटरनेट है वो वास्तविक रूप से किसके द्वारा विकसित हुआ था। ऑप्शन दिया है एक कारपोरेशन, ऑप्शन बी है कंप्यूटर हैकर, ऑप्शन सी है US का रक्षा विभाग और ऑप्शन डी मिशिगन विश्वविद्यालय। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या US का रक्षा विभाग के द्वारा दोस्तों जो इंटरनेट है वो वास्तविक रूप से विकसित हुआ था, ठीक है। चलिए प्रश्न हम 89 पर चलते हैं। प्रश्न 89 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि एक सॉफ्टवेयर जिसके द्वारा हुए पेजों को देखा जा सकता है। आपको बताना है कि वो कौन सा सॉफ्टवेयर है हम जिसके द्वारा दोस्तों पेज को देख सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए है वेबसाइट, ऑप्शन बी है इंटरप्रेटर, ऑप्शन सी इंटरनेट ब्राउजर और ऑप्शन डी है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। वो कौन सा सॉफ्टवेयर दोस्तों जिसके द्वारा हम पेज को देख सकते हैं। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या इंटरनेट ब्राउजर, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न 90 पर चलते हैं। प्रश्न 90 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि वेब का स्पेसिफिक पेज जाना था, ठीक है। आपको बताना है कि जो वेब का स्पेसिफिक पेज किस नाम से जाना था, ठीक है। ऑप्शन दिया है वर्कशीट, ऑप्शन बी डॉक्यूमेंट, ऑप्शन सी है वेब पेज और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या वेब पेज के नाम से जानता है, ठीक है। चलिए प्रश्न हम लोग 91 पे चलते हैं। प्रश्न 91 है। दोस्तों प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में कौन सा पहला वेब ब्राउजर के रूप में माना जाता है, ठीक है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा पहला वेब ब्राउजर के रूप में माना जाता है, ठीक है। ऑप्शन दिया है नेक्सस, ऑप्शन बी है इंटरनेट एक्सप्लोरर, ऑप्शन सी है नेटस्केप नेविगेटर और ऑप्शन डी है मोजैक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है क्या नेक्सस, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न 92 पे चलते हैं। प्रश्न 92 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि इंटरनेट प्रयोग करता है, ठीक है। आपको बताना कि इंटरनेट क्या प्रयोग करता है। ऑप्शन ए सर्किट स्विचिंग का, ऑप्शन बी पैकेट स्विचिंग, ऑप्शन सी हाइब्रिड स्विचिंग और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इंटरनेट क्या प्रयोग करता है दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या पैकेट स्विचिंग, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 93 पे चलते हैं। प्रश्न 93 है आपका।
दोस्तों प्रश्न दिया है कि इंटरनेट का जनक किसे कहते हैं, ठीक है। आपको बताना है कि इंटरनेट का जनक कौन है, ठीक है। ऑप्शन दिया है चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन बी है विंटसर्फ, ऑप्शन सी है डेनिस रिच और ऑप्शन डी मार्टिन कूपर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा, ठीक है, कि इंटरनेट का जनक किसे कहते हैं। चलिए प्रश्न हम लोग 94 पर चलते हैं। प्रश्न 94 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि इंटरनेट के द्वारा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल प्रयोग होता है, ठीक है। आपको बताना है कि इंटरनेट के द्वारा कौन से कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है, ठीक है। ऑप्शन ए दिया है HTTP, ऑप्शन बी है टेलनेट, ऑप्शन सी है UTP और ऑप्शन डी है TCP/IP। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या, TCP/IP, ठीक है। दोस्तों HTTP और TCP/IP का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ठीक है, कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। दोस्तों टेलनेट का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, तो इसका होता है आपका टेली कम्युनिकेशन, क्या, टेली कम्युनिकेशन, ठीक है, टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क, टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क UTP, क्या, UTP का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, तो अनसीडेड, क्या, अनसीडेड ट्विस्टेड, क्या, अनसील्ड ट्विस्टेड, यहाँ पर आर्टिकल नहीं तो ऐसे समझ जाएगा आप, ट्विस्टेड, क्या, ट्विस्टेड पेयर, क्या, पेयर, ठीक है, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर होता है, ठीक है, UTP का फुल फॉर्म। चलिए प्रश्न हम लोग 95 पर चलते हैं। प्रश्न 95 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि इंटरनेट के लिए डायल अप कनेक्शन है, ठीक है। आपको बताना है कि जो इंटरनेट है उसके लिए डायल अप कनेक्शन क्या है, ठीक है। ऑप्शन दिया है एक कनेक्शन है जो ज़्यादातर घरों में पाया जाता है, ऑप्शन बी एड पॉइंट के मध्य फास्ट डाटा एक्सचेंज करने की अनुमति देता है, ऑप्शन सी है एक अच्छा एक्सपोर्ट माध्यम जो लैन से इंटरनेट करता है और ऑप्शन डी है बी और सी दोनों। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है, क्या, एक कनेक्शन है जो ज़्यादातर घरों में पाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न हम लोग 96 पर चलते हैं। प्रश्न 96 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि ISP का पूर्ण अर्थ है, ठीक है। आपको ISP का फुल फॉर्म बताना है कि ISP का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। ऑप्शन दिया है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ऑप्शन बी है इंटरनल सर्विस प्रोवाइडर, ऑप्शन सी है इंटरनेशनल सर्विस प्रोवाइडर और ऑप्शन डी है इंट्रानेट सर्विस प्रोवाइडर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है, कि ISP का पूर्ण अर्थ क्या होता है, ठीक है। चलिए प्रश्न लोग 97 पर चलते हैं। प्रश्न 97 आपका। प्रश्न 97 आपका प्रश्न दोस्तों कि इंटरनेट स्टेटस है, ठीक है। आपको बताना है कि इंटरनेट क्या है, ठीक है। ऑप्शन दिया है कॉम्प्लेक्स सिस्टम, ऑप्शन बी है डिस्लाइज सिस्टम, ऑप्शन सी है डायनेमिक सिस्टम और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंटरनेट क्या है दोस्तों, दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या, उपयुक्त सभी, ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 98 पे चलते हैं। प्रश्न 98 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि इंटरनेट से कनेक्ट प्रत्येक कंप्यूटर कहलाता है, ठीक है। आपको बताना है कि जो इंटरनेट है उससे कनेक्ट प्रत्येक कंप्यूटर क्या कहलाता है। ऑप्शन दिया है क्लाइंट या सर्वर, ऑप्शन बी सर्च इंजन, ऑप्शन सी वेब ब्राउजर और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है, क्या, क्लाइंट सर्वर, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न हम लोग 99 पे चलते हैं। प्रश्न 99 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि इंटरनेट की विशेषता होती है, ठीक है। आपको बताना है कि इंटरनेट की क्या विशेषता होती है। ऑप्शन दिया है कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन को सुव्यवस्थित करना, ऑप्शन बी है क्रॉस प्लेटफॉर्म को आसान करना, ऑप्शन सी है संस्था के अंतर्गत ही लोगों तक संपर्क स्थापित करवाना और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंटरनेट की क्या विशेषता होती है दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या, उपयुक्त सभी, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। यानी कि जो इंटरनेट है दोस्तों कॉर्पोरेट की क्या करता है, कम्युनिकेशन की सुव्यवस्थित करता है और क्रॉस प्लेटफॉर्म को आसान करता है और इसके साथ दोस्तों संस्था के अंतर्गत लोगों को तक संपर्क स्थापित करवाता है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न हम लोग 100 पर चलते हैं। प्रश्न 100 है आपका। दोस्तों
प्रश्न दिया है कि एक ईमेल प्रोग्राम जो वर्ल्ड वाइड वेब पर उपलब्ध रिसोर्स एवं इंटरनेट सर्विस को एक्सेस करता है वो क्या कहलाता है उसके बताना। ठीक है, ऑप्शन दिया है ISP, ऑप्शन बी है वेब ब्राउजर, ऑप्शन सी है वेब सर्वर और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या, वेब ब्राउजर के नाम से हो जाना था। ठीक है, चलिए प्रश्न हम लोग 101 पर चलते हैं। प्रश्न 101 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि इंटरनेट पर एक होस्ट दूसरे होस्ट को तलाशता है। ठीक है, आपको बताना है कि जो इंटरनेट है उस पर एक होस्ट दूसरे होस्ट को कैसे तलाशता है। ऑप्शन दिया है उसके पोस्टल एड्रेस से, ऑप्शन बी है इलेक्ट्रॉनिक एड्रेस से, ऑप्शन सी IP एड्रेस से और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या, IP एड्रेस है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न हम लोग 102 पर चलते हैं। प्रश्न 102 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि इंटरनेट एक्सप्लोरर एक प्रकार का है। ठीक है, आपको बताना है कि जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है वो एक प्रकार का क्या है। ऑप्शन दिया है ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन बी है कंपाइलर, ऑप्शन सी IP एड्रेस और ऑप्शन डी ब्राउजर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा। ठीक है, चलिए प्रश्न हम लोग 103 पर चलते हैं। प्रश्न 103 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि इनमें से कौन इंटरनेट सुरक्षा से संबंधित है। ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से क्या इंटरनेट सुरक्षा से क्या संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन दिया है W3C, ऑप्शन बी है CRT, ऑप्शन सी MIT और ऑप्शन डी DSL। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या, CRT, क्या, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों CRT का फुल फॉर्म क्या होता है? तो दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन, क्या, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम। ठीक है, इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, क्या, रिस्पॉन्स टीम। ठीक है, ये है आपका TM क्या होता है? तो CRT का इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम होता है। ठीक है, दोस्तों यहाँ पर दिया W3C, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड, क्या, वर्ल्ड वाइड वेब कॉन्स्टिट्यूशन, क्या, कंसोर्टियम, क्या, कंसोर्टियम। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। ठीक है, W3C का फुल फॉर्म होता है। दोस्तों DSL, क्या, DSL का फुल फॉर्म क्या होता है? दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है डिजिटल, क्या, डिजिटल लाइन सब्सक्राइबर लाइन, क्या, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ठीक है, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन होता है। ठीक है, DSL का फुल फॉर्म। चलिए प्रश्न हम लोग 104 पर चलते हैं। प्रश्न 104 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि IP का पूरा नाम होता है। ठीक है, आपको IP का फुल फॉर्म बताना है कि IP का फुल फॉर्म क्या होता है। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा। ठीक है, कि IP का फुल फॉर्म क्या होता है। चलिए 105 पे चलते हैं हम लोग। 105 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है। ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से क्या एक सर्च इंजन नहीं है। ठीक है, ऑप्शन दिया है गूगल, ऑप्शन बी है क्राउलर, ऑप्शन सी एक्साइट और ऑप्शन डी साइंटिया एनस। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या, साइंटिया एनस। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न हम लोग 106 पर चलते हैं। प्रश्न 106 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि लैन के लिए व्यापक रूप से उपयोग होने वाले दो प्रोटोकॉल हैं। ठीक है, आपको बताना है कि लैन के लिए व्यापक रूप से उपयोग होने वाले दो प्रोटोकॉल कौन से हैं। ठीक है, ऑप्शन दिया है TCP/IP, ऑप्शन बी है ASP/IP और TCP/IP, ऑप्शन सी है टोकन रिंग और ऑप्शन डी टोकन रिंग और ASP/IP और ऑप्शन डी ईथरनेट और टोकन रिंग। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या,
ईथरनेट और टोकन रिंग, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों ASP का फुल फॉर्म क्या होता है? दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर। क्या? एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर। और लाइन का लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है दोस्तों। चलिए प्रश्न हम लोग 107 पर चलते हैं। प्रश्न 107 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि इंटरनेट के लिए लीज लाइन कनेक्शन डायल अप कनेक्शन की तुलना में सस्ता होता है। क्या ये कथन सत्य है या असत्य आपको बताना, ठीक है दोस्तों। ये कथन बिल्कुल क्या है? गलत है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न हम लोग 108 पर चलते हैं। प्रश्न 108 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि कुकीज वेब पेज की सूचनाओं को आपके फेवरेट लिस्ट में स्टोर करती है। जो कुकीज होती है वो वेब पेज की सूचनाओं को क्या करती है? वो आपके फेवरेट लिस्ट में स्टोर करती है। क्या ये कथन सत्य है या असत्य आपको बताना है, ठीक है दोस्तों। ये कथन बिल्कुल क्या है? सत्य, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न हम लोग 109 पर चलते हैं। प्रश्न 109 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि ISP एक क्या नहीं सॉरी प्रश्न लेना है दोस्तों। इंटरनेट क्या? इंटरनेट एक कंपनी का आंतरिक वेब है। क्या दोस्तों कह रहा है कि जो इंटरनेट है वो एक कंपनी का आंतरिक वेब है। क्या ये कथन सत्य है या असत्य आपको बताना है, ठीक है दोस्तों। ये कथन बिल्कुल क्या है? सत्य, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न हम लोग 110 पर चलते हैं। प्रश्न 110 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि ISP एक कंपनी है जो इंटरनेट कनेक्शन सर्विस प्रदान करती है, ठीक है। आपको बताना है कि जो ISP क्या है? ISP एक कंपनी है जो क्या करती है? वो एक इंटरनेट कनेक्शन सर्विस क्या करती है? वो प्रदान करती है। क्या ये कथन सत्य है या असत्य आपको बताना है, ठीक है दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है क्या? सत्य। दोस्तों ये कथन बिल्कुल क्या है? सत्य, ठीक है। चलिए प्रश्न हम लोग 110 पर चलते हैं। प्रश्न 110 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि होम कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने के लिए आवश्यक यंत्र को पेरिफेरल कहते हैं। जो होम कंप्यूटर है उसको इंटरनेट से जोड़ने के लिए आवश्यक यंत्र क्या कहते हैं? पेरिफेरल कहते हैं। क्या ये कथन सत्य है या असत्य आपको बताना है, ठीक है दोस्तों। ये कथन बिल्कुल क्या है? सत्य, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न हम लोग 112 पर चलते हैं। दोस्तों प्रश्न दिया है कि विश्व भर में विभिन्न प्रकार के कंप्यूटरों को जोड़ने वाला इंटरनेट एक कंप्यूटरों का नेटवर्क है। कह रहा है कि जो विश्व भर में विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर हैं उनको जोड़ने वाला जो नेटवर्क होता है वो इंटरनेट होता है, वो कंप्यूटरों का एक नेटवर्क होता है। क्या ये कथन सत्य है या असत्य को बताना, ठीक है दोस्तों। ये कथन बिल्कुल क्या है? सत्य, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों प्रश्न दिया है कि IMP का अर्थ इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल होता है। क्या IMAP का अर्थ इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल होता है? क्या ये कथन सत्य है या असत्य आपको बताना, ठीक है दोस्तों। ये कथन बिल्कुल क्या है? सत्य, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न हम 114 पर चलते हैं। प्रश्न दिया है आपका इंटरनेट कई सारी फाइलों का कनेक्शन, ठीक है। आपको बताना कि जो इंटरनेट है वो कई सारी फाइलों का कलेक्शन है, ठीक है। क्या ये कथन सत्य है या असत्य आपको बताना है दोस्तों। ये कथन बिल्कुल क्या है? गलत है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। जो इंटरनेट है दोस्तों वो वेब फाइलों का नहीं, वेब का क्या है? कलेक्शन, ठीक है, ना कि फाइलों का। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न हम लोग 115 पर चलते हैं। प्रश्न 115 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि इंटरनेट पर अपने कंप्यूटर से किसी अन्य कंप्यूटर पर फाइल को कॉपी करना अपलोडिंग कहलाता है। क्या ये कथन सत्य है या असत्य आपको बताना है, ठीक है दोस्तों। ये कथन बिल्कुल क्या है? सत्य, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न हम 116 पर चलते हैं। प्रश्न 116 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि किस वर्ष पहला ईमेल भेजा गया था, ठीक है। आपको बताना है कि किस वर्ष पहला ईमेल भेजा गया था। ऑप्शन ए दिया है 1982 में, ऑप्शन बी है 1992 में, ऑप्शन सी 1977 और ऑप्शन डी 1971। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा, ठीक है, कि किस वर्ष पहला ईमेल भेजा गया था। चलिए प्रश्न हम लोग 117 पर चलते हैं। प्रश्न 117 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि ईमेल के साथ साथ हम फाइल संलग्न कर सकते हैं। किस फाइल को संलग्न कर सकते हैं, यानी जोड़ सकते हैं। ऑप्शन दिया है एक से अधिक नहीं, ऑप्शन बी है 2 से अधिक नहीं, ऑप्शन सी एक और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ईमेल के साथ हम किन फाइल को कर सकते हैं, संलग्न कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न 118 है। प्रश्न दिया दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन एक ईमेल सर्वर नहीं, ठीक है। आपको बताना है कि इनमें से कौन एक ईमेल सर्वर नहीं है, ठीक है। ऑप्शन ए दिया है रीडिफमेल, ऑप्शन बी है आउटलुक, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी लिंक्डइन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या, लिंक्डइन। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न हम लोग 119 पर चलते हैं। प्रश्न 119 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि एक URL के डोमेन नाम को संदर्भित करता है। ठीक है, आपको बताना है कि एक URL के डोमेन नाम को क्या संदर्भित करता है। ऑप्शन ए दिया है प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी है सर्वर, ऑप्शन सी है फाइल नेम और ऑप्शन डी डायरेक्टरी। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या, सर्वर। ठीक है, आपको URL का फुल फॉर्म बताना। ठीक है, आपको URL का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। ठीक है, कि URL का फुल फॉर्म क्या होता है। चलिए प्रश्न हम लोग 120 पर चलते हैं। प्रश्न 120 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन स्टोर करने के लिए सुविधाजनक स्थान जहां इन्फॉर्मेशन जल्दी से निकाला जा सके वो कौन सा सुविधाजनक स्थान है। ठीक है, वो बताना है। ऑप्शन ए दिया है एड्रेस बुक बॉक्स, ऑप्शन बी मैसेज बॉक्स, ऑप्शन सी एड्रेस बुक और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या, एड्रेस बुक। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न हम लोग 121 पर चलते हैं। प्रश्न 121 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि ईमेल में किसको अवॉइड करने से बचना चाहिए। ठीक है, आपको बताना है कि ईमेल में हमें किसको अवॉइड करने से बचना चाहिए। ऑप्शन ए दिया है गलत ईमेल एड्रेस से, ऑप्शन बी सब्जेक्ट लाइन से, ऑप्शन सी स्माइल से और ऑप्शन डी री रीडिंग से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है, क्या, गलत ईमेल एड्रेस है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न हम लोग 122 पर चलते हैं। प्रश्न 122 है आप। दोस्तों प्रश्न दिया है कि ईमेल संदेश को प्रोजेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, आपको बताना है कि जो ईमेल संदेश है उसको प्रोजेक्ट किया जा सकता है, किसके द्वारा प्रोजेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है मिररिंग, ऑप्शन बी है कैशिंग, ऑप्शन सी है एनक्रिप्शन और ऑप्शन डी है रीसेंडिंग। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या, इनक्रिप्शन। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न हम लोग 123 पर चलते हैं। प्रश्न 123 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि यदि किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा ईमेल प्राप्त किया जाता है तो हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन दिया है इसे खोलना चाहिए और उसकी व्यक्तिगत जानकारी के बारे में पूछना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन बी है किसी को इसे खोलना चाहिए और कहना चाहिए कि आप उन्हें नहीं जानते। ये ऑप्शन सी है इसे पुलिस को भेज दिया जाना चाहिए। या ऑप्शन डी इसे बिना खोले डिलीट कर देना चाहिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या, इसे बिना खोले डिलीट कर देना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न हम लोग 124 पर चलते हैं। प्रश्न 124 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि ईमेल आमतौर पर इंटरनेट नेटवर्क पर डिजिटल संदेशों का आदान प्रदान करने का एक मेथड है। क्या एक कथन सत्य है या सत्य, आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, एक कथन बिल्कुल क्या है, सत्य। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। दोस्तों प्रश्न दिया है आपका कि ईमेल पढ़ने के लिए आपको ईमेल सेवा के साथ साइन इन की आवश्यकता होती है। क्या ईमेल पढ़ने के लिए हमको ईमेल सेवा के साथ साइन इन की आवश्यकता होती है? क्या यह कथन सत्य है या असत्य, आपको बताना। ठीक है दोस्तों, एक कथन बिल्कुल क्या है, सत्य। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न 126 से आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि MDA का पूरा नाम मेल डिलीवरी एजेंट होता है। क्या जो MDA है, MDA इसका फुल फॉर्म मेल डिलीवरी एजेंट होता है? क्या ये कथन सत्य है या असत्य, को बताना। ठीक है दोस्तों, ये कथन बिल्कुल क्या है, सत्य। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न हम लोग 127 पर चलते हैं। प्रश्न 127 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि वाईफाई का उपयोग किसी भी केबल के बिना दो मशीनों को जोड़ने के लिए किया जा सकता है। ठीक है, आप क्या एक कथन सत्य है या असत्य, को बताना। ठीक है दोस्तों, एक कथन बिल्कुल क्या है, सत्य। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न 128 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि इंटरनेट पर वेब ट्रैफिक को FTP का प्रयोग करके स्थानांतरित किया जाता है। क्या इंटरनेट पर वेब ट्रैफिक को हम FTP के प्रयोग करके स्थानांतरित कर सकते हैं? क्या यह कथन सत्य या असत्य, आपको बताना। ठीक है दोस्तों, एक कथन बिल्कुल क्या है, गलत है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों प्रश्न दिया है कि एक मेटा सर्च इंजन अपनी स्वयं की डाटाबेस की जानकारी रखता है। क्या एक मेटा सर्च इंजन अपनी स्वयं की डाटाबेस की जानकारी रखता है? क्या एक कथन सत्य है या असत्य, आपको बताना। ठीक है
दोस्तों ये कथन बिल्कुल क्या है, गलत है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न 130 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि ईमेल एड्रेस के दो भाग को @ सिंबल से अलग किया जाता है। क्या ईमेल एड्रेस के दो भाग को @ सिंबल से अलग किया जाता है? क्या यह कथन सत्य है या असत्य, आपको बताना। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है क्या, बिल्कुल कथन सत्य। ठीक है, ऑप्शन है इसका राइट हो जाएगा। चलिए तो प्रश्न है आपका। प्रश्न है दोस्तों कि कौन सा क्रेडिट कार्ड का एक प्रकार। ठीक है, आपको बताना कि इनमें से क्या क्रेडिट कार्ड का एक प्रकार है। ठीक है, ऑप्शन दिया है मास्टर कार्ड, ऑप्शन बी है वीजा, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या, ए और बी दोनों। ठीक है, यानी कि मास्टर कार्ड और वीजा दोस्तों ये क्रेडिट कार्ड के प्रकार है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न 132 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में किसे ऑनलाइन बैंकिंग के रूप में जाना जाता है। ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से क्या ऑनलाइन बैंकिंग के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन दिया है नेट बैंकिंग, ऑप्शन सी बी है इंटरनेट बैंकिंग, और ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कौन है। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या, ए और बी दोनों। ठीक है, यानी कि नेट बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग ये दोनों दोस्तों ऑनलाइन बैंकिंग के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न 133 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि क्या अनपढ़ व्यक्ति को डेबिट कार्ड इशू किया जा सकता है? ऑप्शन दिया है दोस्तों नहीं, ऑप्शन बी है हाँ, ऑप्शन सी केवल संयुक्त खाता होने की दशा में, और ऑप्शन डी है केवल परिवार का मुखिया होने की दशा में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या अनपढ़ व्यक्ति को डेबिट कार्ड इशू किया जा सकता है? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या, हाँ, यानी कि बिल्कुल सही, अनपढ़ व्यक्ति को भी डेबिट कार्ड इशू किया जा सकता है। ठीक है, चलिए प्रश्न 134 पर चलते हैं। प्रश्न 134 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि PMSBY के अंतर्गत दुर्घटना मृत्यु पर क्षतिपूर्ति होती है। ठीक है, यानी कि PMSBY के अंतर्गत कोई दुर्घटना होती है और उसकी मृत्यु पर कितने रुपए का पेंशन दिया जाता है। ठीक है, PMSBY दोस्तों यानी कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है 1 लाख, ऑप्शन बी 2 लाख, ऑप्शन सी 3 लाख, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या, 2 लाख। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न 135 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि भारतीय रुपए का चिन्ह जिससे मान्यता मिली। ठीक है, आपको बताना है कि जो भारतीय रुपए का चिन्ह है उसे जिससे दोस्तों क्या, जिसे मान्यता मिली, जिसको कब मान्यता मिली, जो भारतीय रुपए का चिन्ह है उसको मान्यता कब दी गई। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है 2009 में, ऑप्शन बी है 2010 में, ऑप्शन सी है 2012, और ऑप्शन डी है 2015। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या, 2010 में भारतीय रुपए चिन्ह का मान्यता दी गई थी। ठीक है, चलिए प्रश्न हम लोग 136 पर चलते हैं। प्रश्न 136 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि किसी बीमा में जमा होने वाले किस्त को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, आपको बताना कि कोई बीमा है और उसमें हम कोई किस्त को जमा कर रहे हैं तो वो किस्त किस नाम से जानी जाएगी। ठीक है, ऑप्शन ए है टोकन मनी, ऑप्शन बी है प्रीमियम, ऑप्शन सी है नगद, और ऑप्शन डी है बीमा धन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या, प्रीमियम। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। दोस्तों प्रश्न दिया है कि इंटरनेट बैंकिंग में मुख्य सुरक्षा किससे होती है। ठीक है, आपको बताना है कि जो इंटरनेट बैंकिंग है उसमें मुख्य सुरक्षा किससे होती है। ऑप्शन दिया है पासवर्ड, ऑप्शन बी है यूजर के नाम से, ऑप्शन सी है यूजर के पते से, और ऑप्शन डी यूजर के मोबाइल से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है, क्या, पासवर्ड से। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न हम लोग 138 पर चलते हैं। प्रश्न 138 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि अटल पेंशन योजना किस वर्ष तक के भारतीय नागरिकों के लिए है। ठीक है, आपको बताना है दोस्तों कि APY, क्या, APY जो है योजना है वो किस वर्ष तक के भारतीय नागरिकों के लिए है। ठीक है, ऑप्शन दिया है 18 से 40 वर्ष, ऑप्शन बी है 25 से 40 वर्ष, ऑप्शन सी 18 से 25 वर्ष, और ऑप्शन डी है 18 से 30 वर्ष। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है, क्या, 18 से 40 वर्ष। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न 139 से आप।
दोस्तों प्रश्न दिया है कि किस मोबाइल वॉलेट से नगद भुगतान संभव नहीं, ठीक है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा मोबाइल वॉलेट है जिससे हम नगद भुगतान को संभव दे नहीं सकते, ठीक है। ऑप्शन दिया है ओपन वॉलेट, ऑप्शन बी है सेमी ओपन वॉलेट, ऑप्शन सी है सेमी क्लोज वॉलेट और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या, सेमी ओपन वाला, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न 140 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि किस तरह के जमाओं से अधिक ब्याज मिलता है, ठीक है। आपको बताना है कि किस तरह के जमा करने पर हमको अधिक ब्याज मिलता है, ठीक है। ऑप्शन ए दिया है चालू खाता, ऑप्शन बी है मियादी जमा, ऑप्शन सी बचत खाता और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या, मियादी जमा पर हम लोग को अधिक ब्याज मिलता है, ठीक है। चलिए प्रश्न हम लोग 141 पर चलते हैं। प्रश्न 141 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि यूपीआई पेमेंट इंटरफेस द्वारा विकसित की गई। आपको बताना है कि जो यूपीआई पेमेंट इंटरफेस है वो किसके द्वारा विकसित की गई। ऑप्शन दिया है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा, ऑप्शन बी वित्त मंत्रालय के द्वारा, ऑप्शन सी बैंक के द्वारा और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है, क्या, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न हम लोग 142 पे चलते हैं। प्रश्न 142 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि चेक की वैधता अवधि होती है, ठीक है। आपको बताना है कि जो चेक है उसकी वैधता अवधि कितने समय तक होती है। ऑप्शन ए दिया है जारी दिनांक से 4 माह तक, ऑप्शन बी है जारी दिनांक से 3 माह तक, ऑप्शन सी है जारी दिनांक से 1 माह तक और ऑप्शन डी असीमित। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या, जारी दिनांक से 3 माह तक, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न 143 पे चलते हैं। प्रश्न 143 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि बैंक लोन नहीं देता, ठीक है। आपको बताना है कि जो बैंक है वो किस पर लोन नहीं देता है। ऑप्शन दिया है सोने के आभूषण पर, ऑप्शन बी है LIC पॉलिसी पर, ऑप्शन सी है लॉटरी टिकट और ऑप्शन डी है NSC पर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बैंक किस पर लोन नहीं देता है दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या, लॉटरी टिकट पर, ठीक है। चलिए प्रश्न हम लोग 144 पर चलते हैं। प्रश्न 144 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि हम प्रतिदिन की बचत के लिए चालू खाते का प्रयोग करते हैं, ठीक है। क्या हम प्रतिदिन की बचत करने के लिए चालू खाते का प्रयोग करते हैं? क्या यह कथन सत्य है या असत्य, आपको बताना है, ठीक है। दोस्तों एक कथन बिल्कुल क्या है, गलत है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पूछते हैं। दोस्तों प्रश्न दिया है कि व्यक्तिगत ऋण निजी कंपनी को ही मिल सकता है। क्या जो व्यक्तिगत ऋण है वो सिर्फ निजी कंपनी को ही मिल सकता है? क्या यह कथन सत्य है या असत्य, आपको बताना है, ठीक है। दोस्तों ये कथन बिल्कुल क्या है, गलत है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न 146 चलते हैं। प्रश्न 146 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि मोबाइल वॉलेट के द्वारा आप ऑनलाइन शॉपिंग, रिचार्ज या बिल पेमेंट कर सकते हैं। क्या यह कथन सत्य है या असत्य, आपको बताना है। दोस्तों ये कथन बिल्कुल क्या है, सत्य है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न 147 चलते हैं। प्रश्न 147 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि POS का मतलब पॉइंट ऑफ सेल है, जो कि रिटेल शॉप के लिए भुगतान के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन के रूप में इस्तेमाल होती है। क्या यह कथन सत्य है या असत्य, आपको बताना है, ठीक है। दोस्तों ये कथन बिल्कुल क्या है, सत्य है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न हम लोग 148 पर चलते हैं। दोस्तों प्रश्न दिया है कि बैंक में खाता खुलवाने के लिए ID प्रूफ और एड्रेस प्रूफ की आवश्यकता होती है। क्या बैंक में खाता को ओपन करवाना चाहते हैं तो उसके लिए ID प्रूफ और एड्रेस प्रूफ की आवश्यकता, आवश्यक दस्तावेज की आवश्यकता होती है। क्या यह कथन सत्य है या असत्य, को बताना, ठीक है। दोस्तों ये कथन बिल्कुल क्या है, सत्य, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न 149 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है आपका कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जिसका प्रयोग किसी भी समय खाते में पैसा ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। क्या यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ठीक है, यूपीआई कह रहा है कि यूपीआई का प्रयोग दोस्तों किसी भी समय खाते में पैसा ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। क्या एक कथन सत्य है या असत्य, आपको बताना, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न 50 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है आपका कि मोबाइल बैंकिंग एक ग्रह के लिए वित्तीय सेवा है, सुविधा है जो मोबाइल फ़ोन के माध्यम से वित्तीय लेन देन करने के लिए है, ठीक है। आपको बताना है कि जो मोबाइल बैंकिंग है वो एक
क्या कर रहा है, एक ग्राहक दोस्तों, एक ग्राहक है, सॉरी ग्राहक, क्या एक ग्राहक के लिए वित्तीय सेवा सुविधा है जो मोबाइल फ़ोन के माध्यम से वित्तीय लेन देन करने के लिए है। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है क्या, सत्य। दोस्तों ये कथन बिल्कुल सत्य है, ठीक है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जानते हैं, हम उम्मीद करते हैं दोस्तों कि जो आपका ट्रिपल सी एग्जाम हो वो अच्छे से जाए, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।